नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मैं राम शर्मा आप सभी वैकेंसी गुरु के नए वीडियो में हाजिर हैं। दोस्तों, आप सभी को कहना चाहूंगा कि RSCIT का जो एग्जाम आ रहा है, इसमें आपके ताबड़तोड़ रिवीजन के लिए ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें सभी प्रश्न जहां तक आपने नहीं पढ़े होंगे या फिर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़े भी होंगे पर समझ में नहीं आए होंगे, ऐसे सभी प्रश्नों की श्रृंखला इसमें है। आप एक-एक करके सभी प्रश्नों को समझें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। दोस्तों, हम अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आपको समझना है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और ऑप्शंस कैसे आते हैं, हमें आंसर कैसे देना है, पूरा बात इस वीडियो में समझना है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, और एक बात और ध्यान रखें, ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा पार्ट 2, तो इसको अच्छे से समझना, उसके बाद ही वो समझ में आएगा। पहला प्रश्न है, डेटा का प्रबंधन और रखरखाव कहाँ पर किया जाता है? मित्रों, डेटा का प्रबंधन और रखरखाव जो किया जाता है वो आपके एक ड्राइव पर किया जाता है। तो सिस्टम एक ड्राइव नहीं है, जीमेल भी ड्राइव नहीं है, सिस्टम मैनेजर भी ड्राइव नहीं है, गूगल ड्राइव इसका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, राज ई वोल्ट को कहा जाता है, मतलब राज ई वोल्ट को और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? ऑप्शंस हैं, डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन, या फिर डिजिटल हस्ताक्षर प्रबंधन, और राजस्थान दस्तावेज प्रबंधन, या फिर राज सेवा प्रबंधन। इसका सही जवाब है दोस्तों डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? मतलब ई वॉलेट का वैलिड एग्जाम्पल कौन सा है? यहाँ पर इस ई वॉलेट को आप मोबाइल वॉलेट मान लें, क्योंकि ये ई वॉलेट जो है मोबाइल वॉलेट के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब आपका पेटीएम हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, एंड्रॉइड खालिस्तान का एक उदाहरण है, यानी एंड्रॉइड किसका एक उदाहरण है? मित्रों, मालूम रहे कि एंड्रॉइड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो गूगल कंपनी के द्वारा मोबाइल फोन के लिए बनाया गया है, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लो चार्ट क्या है? मित्रों, फ्लो चार्ट जो है यह एक नियोजन टूल होता है। ध्यान दें कि फ्लो चार्ट एक नियोजन टूल है जो एक प्रक्रिया एल्गोरिदम का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपको इसका जवाब ऑप्शन ए देना है। अगला प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वह तरीका, दोस्तों ऐसे ही सेम हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं, इनको आपको ध्यान से समझना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए बदलावों की मॉनिटरिंग करता है। मतलब एमएस वर्ड में आपके द्वारा डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों की मॉनिटरिंग कौन करता है? आप कमेंट करके इसका जवाब देंगे, मैं नहीं बताने वाला। आगे चलते हैं, और मैं आपके कमेंट्स के बाद में कमेंट पिन करके बता दूंगा। 7वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है, तो हम सभी सामग्री को सेल में दिखाई देने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? दोस्तों, अगर मान लो एक सेल में सामग्री ज्यादा बड़ी है और हम इस सेल की साइज भी नहीं बढ़ाना चाहते, ऐसे हम चाहते हैं सामग्री नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है, तो हम इसके लिए रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर ये बोलता है कि बहुत सारी सेल्स पर दिखा दो ऐसे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम कहें कि इतनी सारी सेल्स यहाँ पर हों, उन सभी को मर्ज करके दिखा दो, तो फिर मर्ज एंड सेंटर आ जाएगा। पर अगर नीचे की तरफ दिखानी है तो फिर हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलेंगे। 8वां प्रश्न है, यदि आप कुछ समय के लिए वर्कबुक पर काम कर रहे हैं, यानी एक्सेल की एक सीट में काम कर रहे हैं, और यदि वह अचानक बिना सेव किए बंद हो जाता है, तो आप एमएस एक्सेस 2010 में बिना सेव किए हुए संस्करण को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, एमएस एक्सेल 2010 में ईमेल या इंटरनेट से डाउनलोड की गई एक्सेल फाइल स्वचालित रूप से इंटरनेट व्यू में खुलती है। ये गलत है, इंटरनेट व्यू कोई होता ही नहीं है, तो पहला वक्तव्य सही और दूसरा गलत है, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए, सूचना सुरक्षा के प्रमाणीकरण के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? सूचना सुरक्षा के प्रमाणीकरण में सबसे जो सही विकल्प है वो देखिए ऑप्शन, सूचना केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए जिनके लिए इनका अधिकार है। ये गलत है, सूचना तो सबके लिए होनी चाहिए। दूसरा है, सूचना उन लोगों द्वारा संशोधित की जानी चाहिए जो ऐसा करने के लिए अधिकृत है। बिल्कुल सही है, सूचना को केवल वे ही लोग एडिटिंग उसमें कर सके जो इसके लिए अधिकृत हैं, बाकी सूचना को कोई भी देख सकता है, तो बी सही जवाब रहेगा इसका। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायरलेस संचार का समर्थन करता है? यानी इनमें से वायरलेस कौन सा है? मित्रों, जीपीआरएस एक वायरलेस संचार का समर्थन करता है, बाकी ये सभी वायर्स के उदाहरण हैं, तो ये आपका ऑप्शन ए इसमें सही जवाब होगा। 12वां देखिए, एमएस एक्सेल खालिस्तान का एक उदाहरण है, यानी एमएस एक्सेल किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। मित्रों,
MS एक्सेल आपके वर्ड प्रोसेसिंग का नहीं, बिग डेटा सिस्टम का बिल्कुल ठीक है, डेटाबेस मैनेज भी कर सकते हैं इसमें, तो ए और बी दोनों इसमें सही जवाब रहेगा। सॉरी ए और बी नहीं, यहाँ पर ए और बी नहीं, बी और सी यहाँ पर रह सकता है। बट डेटाबेस के लिए अगर सेपरेट की हम बात करें, सेपरेट, तो सेपरेट में दोस्तों DBMS इसके लिए बनाया गया है, DBMS। और DBMS के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो है MS एक्सेस। तो हम इसमें इसका जो सही जवाब रखेंगे यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिग डेटा सिस्टम, यानी ऑप्शन बी सही जवाब इसका देंगे, क्योंकि DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो MS एक्सेस को कहते हैं। ठीक है, हाँ डेटा मैनेज कर सकते हैं वो बात अलग है, बट डेटाबेस मैनेजमेंट इसमें नहीं होगा पूरा। आगे चलते हैं 12वां, MS एक्सेल 2010 में निम्न में से कौन से चार्ट में केवल एक चार्ट डेटा श्रृंखला होती है और इस प्रकार के चार्ट के लिए सभी मान सकारात्मक होने चाहिए। एक ऐसा चार्ट है जो गोलाकार होता है और इसमें डेटा को अनुपातों में बांटा जाता है और सभी मान इसमें पॉजिटिव होते हैं, यानी नेगेटिव मान इसमें नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है मित्रों पाई चार्ट। ठीक है, 12वीं में बी आंसर सही है। 13वां देखिए, निम्न में से कौन सा मान्य सर्च इंजन है, यानी इनमें से कौन सा एक वैलिड सर्च इंजन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ऑप्शंस आपके सामने है और इसका सही जवाब मैं बताऊंगा। सर्च इंजन के बारे में पूछ रहा है तो गूगल, बिंग और याहू तीनों सर्च इंजन है। अगर ट्विटर, फेसबुक और गूगल प्लस की बात करें तो ये सोशल मीडिया की वेबसाइट है। अगर वेब स्पाइडर, इंडेक्सेस, डिसीजन इंजन इनकी बात करें तो ये सर्च इंजन के पार्ट है, पार्ट ऑफ सर्च इंजन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। 14वां प्रश्न है, खालिस्तान GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और खालिस्तान CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। मित्रों विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10, इन विंडोज 11, ये सारे विंडोज के जो वर्जन है ये सारे GUI पर आधारित है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। और MS DOS जो है ये CUI पर आधारित है। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 15वां, प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल है जो विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है, यानी ईमेल सेंड करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है मित्रों? SMTP। याद रखना, ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल काम में लेते हैं। इसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न आपके सामने मौजूद है, क्या कह रहा है देखिए। प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट क्या है, यानी फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट क्या है ये पूछ रहा है। फॉर्मेट पेंटर जो है इसकी शॉर्टकट की क्या है मित्रों? फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+C होती है, Ctrl+Shift+C। अगला है, राज ज्ञान पोर्टल किन दो भाषाओं में विकसित किया गया? मित्रों राज ज्ञान पोर्टल जो है दो भाषाओं में विकसित किया गया है, वो है हिंदी और अंग्रेजी, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, हिंदी और इंग्लिश। अगला 18वां, MS एक्सेस 2010 में कौन सा फीचर अपर्याप्त डेटा को छिपा देता है और न केवल उसे केंद्रित करता है जबकि आपकी रुचि के हिसाब से उसको दिखाता है, यानी आप जितना डेटा चाहते हो उतना ही वो दिखाएगा, ऐसा कौन सा फीचर है मित्रों? इसे हम कहते हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। ठीक है ना, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, ऑप्शन बी, ये सेटिंग नहीं है, सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग। ये बात आप ध्यान रखें, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला, अकाउंट कौन सा अकाउंट एक विशेष उपयोगकर्ता का अकाउंट है जो कंप्यूटर पर लगभग विंडोज 10 की हर सेटिंग तक पहुंचा देता है, यानी कि विंडोज 10 में सभी प्रकार के सेटिंग्स में अगर बदलाव करना है, उनमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो हम कौन से प्रकार के यूजर अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे? और इसका सही जवाब है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का। दो प्रकार के यूजर अकाउंट होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो स्टैंडर्ड यूजर सभी प्रकार के सेटिंग में बदलाव नहीं कर सकता है, जबकि एडमिन जो होता है वो सभी प्रकार के सेटिंग्स में बदलाव कर सकता है। 20वां प्रश्न है, यदि आपके सिस्टम पर विंडोज फायरवॉल बंद हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? मित्रों यदि आपके सिस्टम पर विंडोज का फायरवॉल बंद हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपका कंप्यूटर सिस्टम हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से क्षति के लिए अधिक संवेदनशील हो सकता है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मतलब आपका कंप्यूटर हैकर्स के लिए और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर की क्षति के लिए अधिक संवेदनशील हो जाएगा। ऐसे करके इस कंप्लीट वीडियो में हमने 20 प्रश्न पढ़े हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, सेकंड पार्ट वीडियो, वो भी आप जरूर देखें। ये पार्ट 1 है, सेकंड वीडियो जरूर देखें जिनसे आपकी तैयारी का मालूम चलेगा। उसमें 30 प्रश्न रहेंगे,
और इसमें 20% 50% की आपकी ऐसी तैयारी होगी जिनमें से हूबहू एग्जाम में प्रश्न मिलने के 99% चांस आपको रहेंगे। ये मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ, तो ध्यान से इन वीडियोस को जरूर देखना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए धन्यवाद। गुड बाय, बाय बाय।